टायर पे। सो लास्ट पार्ट वाइकेरियस लायबिलिटी चैप्टर का आज हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस चैप्टर के रह गए थे उसको फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर पे अगली वीडियो में आएंगे, जो कि होगा हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ अ स्टेट। सो अगर हम बात करें आज के टॉपिक्स की तो हम लोग देखेंगे कि एक्ट्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब होता है, वील सी कि नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, वील सी कि एक्सप्रेस प्रोहिबिशन जब मास्टर कर देता है किसी चीज का तो क्या सिचुएशन अराइज होती है, वील सी कि जब लिफ्ट देने को मना कर दिया अनऑथराइज्ड पर्सन को तो फिर अगर आपने दी तो क्या हुआ, एंड एट लास्ट वील सी द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। बिलीव मी इसके बाद कोई टॉपिक नहीं रह जाता है। सॉरी। So, if we talk about the first topic, acts outside the course of employment, हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि मास्टर की लायबिलिटी इन केस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी कब अराइज होगी, when the act is done as a servant in the course of employment, course of employment, we are listening this thing ना continuously। तो अगर कोई एक्ट आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, और कब कोई एक्ट आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा ये भी जानना जरूरी है ना। सो फॉर दिस वील सी दिस पॉइंट, when something is not done in the course of मास्टर्स बिजनेस। समझो, स्टोरी वर्सेस एस्टन का केस उठाऊंगा और बात समझाऊंगा। क्या हुआ कि ड्राइवर को घर लौटना था, ठीक है, मास्टर जो थे उनके पास। सो क्या हुआ कि जब ये वापस आ रहे थे तब इन्होंने किसी और काम से गाड़ी किसी और डायरेक्शन में मोड़ दी और वो उस दौरान इन्होंने कर दिया एक्सीडेंट। तो अब बताइए क्या मास्टर लायबल होगा? जी नहीं, यहां पे नहीं होगा, बिकॉज act which was done of taking the car to some other direction, that was not in the course of master's business। यहीं पे अगर ऐसा होता कि मान लीजिए रास्ता बंद है and he took a roundabout to some other direction and तब उस दौरान हो जाता तो भी चलेबल है, तो भी बात मान ली जाएगी कि चलो आप आ तो रहे थे घर ही ना, आप मास्टर के ही काम से उसी दौरान उसी में आगे बढ़ रहे थे ना, उस दौरान हुआ ना तो मास्टर लायबल होगा। बट इन दिस केस ही altogether have changed the direction of the vehicle for some act which was not in the course of master's business। बात समझ में आ रही है? So here the master was held not liable, it was an act outside the course of employment। बात समझ में आ रही है? Next point, when the act is altogether of a different kind। देखो, बियर्ड वर्सेस जनरल ओमनिबस कॉर्पोरेशन केस उठाऊंगा, बात समझाऊंगा। क्या हुआ कि पूरा एक ड्राइवर थे, ड्राइवर को जो काम दिया गया उन्होंने वो खत्म कर लिया, वापस लौट रहे थे, ठीक है। इस दौरान इन्होंने खाना खाने के लिए एक जगह पे गाड़ी रोकी। अच्छा, गाड़ी रोकी, बस रोकी, तो उसमें कंडक्टर था तो कंडक्टर सोचा मैं गाड़ी घुमा के खड़ी कर लेता हूं, ठीक है। तो अब ये चीज ड्राइवर ने नहीं कही थी उससे करने को, उसने अपने हिसाब से गाड़ी को स्टार्ट किया और ये वो करने लगा। इस दौरान उसने एक आदमी को इंजर कर दिया, प्लेंटिफ जो यहां पे है। तो अब बताइए क्या यहां पे जो कंडक्टर को अथॉरिटी दी गई थी मास्टर द्वारा, उसने उसके बाहर जाके काम किया ना, तो इसके लिए मास्टर लायबल होगा? जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इट वॉज एन एक्ट विच इज ऑल टुगेदर ऑफ ए डिफरेंट काइंड, ही वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू ड्राइव। सो बियर्ड वर्सेस जनरल ओमनिबस कॉर्पोरेशन से हम लोगों ने ये समझा। ये बात समझना है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, देखो, नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है कि जब सर्वेंट अपने को जो काम करना है उसे वो किसी और से कह दे कि तुम कर दो, नेग्लिजेंटली उसको काम असाइन कर दे, तब क्या होगा सोचो, तब पता है क्या होगा, तब मास्टर लायबल होगा। अगर सर्वेंट ने ये काम नेग्लिजेंटली उसको असाइन कर दिया और उस दौरान उसने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया तो उस टॉर्ट के लिए मास्टर वाइकेरियसली लायबल होगा। एग्जांपल समझो, कंपैरिजन भी समझना। रिकेट्स वर्सेस थॉमस स्टीलिंग लिमिटेड का केस में क्या हुआ, ड्राइवर साहब बैठे थे, इन्होंने क्या किया, अपनी सीट छोड़ दी और इन्होंने कंडक्टर की जगह पे आ गए, कंडक्टर से कहा तुम चला लो थोड़ा बहुत, ठीक है, घुमा दो गाड़ी, है ना, अच्छे से। इन्होंने यहां पे कंडक्टर को खुद से कहा कि आप ऐसा करिए, गाड़ी चलाइए। इस दौरान कंडक्टर ने नेग्लिजेंटली चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, प्लेंटिफ को इंजर कर दिया। कूल। यहां पे समझो क्या हुआ,
मास्टर को लायबल हेल्ड किया गया। ऊपर क्या हुआ था, कंडक्टर ने ही गाड़ी चलाई, बट मास्टर वाज नॉट हेल्ड लायबल। बियर्ड वर्सेस जनरल ऑमनिबस के कॉर्पोरेशन केस में। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग बोथ द केसेस, तो हो क्या रहा है समझो, एक में ड्राइवर ने खुद कहा कि जाओ भैया गाड़ी चलाओ, एंड इन द बियर्ड्स केस ही वाज नॉट अवेयर दैट कंडक्टर वाज ड्राइविंग द बस। सो व्हेन वी से कि मास्टर की लायबिलिटी कब अराइज करेगी, तो वो अराइज करेगी नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया, मजा आ गया। इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, वर्ड को ध्यान दो, एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, केवल रोकना नहीं है, एक्सप्रेसली रोकना है। देखो एक केस आता है लिम्पस वर्सेस जनरल ओमनिबस कॉर्पोरेशन। यहां क्या होता है, एक बात समझो, ड्राइवर से कहा कि भैया गाड़ी से रेसिंग नहीं करनी है, ठीक, गाड़ी से रेसिंग नहीं करनी है। अब गाड़ी से रेसिंग की उसने, प्रोहिबिशन था बट एक्सप्रेस नहीं था यहां पे, समझ रहे हो? तो उसने उस दौरान एक्सीडेंट किया, यहां पे मास्टर को लायबल हेल्ड किया गया। समझ में आ रही है? एक और केस देखो बहुत प्यारा सा, ट्वाइन वर्सेस बीन एक्सप्रेस लिमिटेड। यहां पे क्या होता है, ड्राइवर जो कि मतलब बैंक को शायद से अपनी गाड़ी, जो मास्टर ने अपनी गाड़ी और अपना ड्राइवर बैंक को दिया, गाड़ी पे एक्सप्रेसली 2 पोस्टर लगाए, ठीक है, एक पे लिखा कि नो अनऑथराइज्ड पर्सन इज अलाउड टू हैव अ राइड, और ऐसे करके बैठने को अलाउ नहीं है। दूसरा लिखा कि ड्राइवर को भी अलाउ नहीं है ऐसे करके किसी को बैठाने का, ड्राइवर को भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये चीज लिखी। अब इसके बावजूद जब ड्राइवर ने वो चीज करी, तब यहां पे एक्ट वॉज कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट and under express prohibition. So in this case the master was not held liable. समझ में आ रहा है, क्लियर है? What is the effect of express prohibition? क्लियर है ना अपने पास? So giving lift to unauthorized party भी कुछ कुछ सिमिलर है। सुनो यहां पे भी हम बात करेंगे ट्वाइन वर्सेस बीस एक्सप्रेस प्रोहिबिशन की ही, क्योंकि ये केस जो है जॉर्ज वर्सेस कॉनवे वर्सेस जॉर्ज विम्पी एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी कुछ कुछ सिमिलर है। यहां पे लॉरी में लिफ्ट देने की बात थी, अनऑथराइज इंसान को ना देने को मना किया था, है ना, देने को मना किया था मास्टर ने, तो वही सब हुआ, लेकिन फिर भी दी, नेग्लिजेंट एक्ट किया, इंजर किया, और उसके बाद लायबिलिटी बताओ हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई? यहां क्या हुआ था ट्वाइन वाले में, डिफेंडेंट को छोड़ दिया गया था ना, मास्टर को लायबल नहीं किया गया था ना। सेम यहीं पे होगा, व्हेन मास्टर हैज टोल्ड नॉट एंड सेड कि हम ऑथराइज नहीं करते हैं किसी इंसान को बैठने के लिए, और फिर भी सर्वेंट ऐसा करता है, तो मास्टर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? सो ये तो कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट समझ लो, वीडियो को खत्म करते हैं जल्दी से। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट? कॉमन एम्प्लॉयमेंट वर्ड से क्या कह रहा है, 2 लोग सेम जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो दोनों ही किसी के एम्प्लॉय होंगे, समझ में आ रहा है? अब एक की गलती से दूसरे को इंजरी हो जाती है, तो बताइए क्या मास्टर की लायबिलिटी राइज करेगी? जी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये वाइकेजियस लायबिलिटी का एक एक्सेप्शन है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हेन both the people have like consented to work under certain circumstances, तो उन्होंने एग्री किया होगा कि हाँ ये कुछ पर्टिकुलर डेंजर्स हैं जो कि अराइज हो सकते हैं, है ना, मान लीजिए काम करते हुए, तो उसके अंतर्गत एक एम्प्लॉय की गलती से दूसरे को इंजर हो जाता है, तो वो अंडर एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आ जाएगा। सो फॉर दैट विल नॉट बी हेल्ड लायबल। समझ में आ रही है? इसके लिए केस समझ लो, प्रीस्टली वर्सेस फाउलर का केस आता है। यहां पे एक वर्कर की थाई में इंजरी हो जाती है, किसकी वजह से? कुछ सामान ले जाने की जिम्मेदारी जिस एक एम्प्लॉय की थी, वो वहां पे कुछ गलती करता है, सामान गिरता है, उसकी चोट लगती है, एंड देन द एम्प्लॉयर वॉज नॉट हेल्ड लायबल। ठीक है, क्लियर है?
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट यहां पे आ जाता है बीच में। क्लियर? सो वी हैव कवर्ड दीज 5 पॉइंट्स। एक्ट्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, एक्सप्रेस प्रोहिबिशन क्या इफेक्ट होगा, अनऑथराइज्ड पार्टी को लिफ्ट देने का क्या है ना, एंड देन वी हैव कवर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। सो यहां पे ये वाइकेरियस लायबिलिटी का चैप्टर अपन ने निपटा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर पसंद आया हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाँ मजे करो।